दोस्तों, सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर देते हैं कि आज का वीडियो कोई नॉर्मल मार्केट अपडेट नहीं है, ये कोई रूटीन प्राइस एक्शन ब्रेकडाउन नहीं है, ये कोई सिंपल रेजिस्टेंस सपोर्ट डिस्कशन नहीं है। और इसीलिए शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को सिर्फ ट्रेडर की तरह मत देखिए, इस वीडियो को ऑब्जर्वर की तरह देखिए। क्योंकि अगर आप मार्केट्स को ध्यान से देख रहे हो तो आप एक स्टैंडर्ड ट्रेडिंग सेशन विटनेस नहीं कर रहे। आप देख रहे हो कि एक डिकेड लॉन्ग फाइनेंशियल इल्यूजन का क्रैक होना। और मेरा गोल सिंपल है, मैं आपको डराना नहीं चाहता, मैं आपको हाइप नहीं बेच रहा, मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ। प्रिपेयर फॉर वोलेटिलिटी, प्रिपेयर फॉर नैरेटिव शिफ्ट्स, प्रिपेयर फॉर अ सिस्टम अंडर स्ट्रेस। क्योंकि जब जियोपॉलिटिक्स एक्टिवेट होते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस सेकेंडरी हो जाता है। और जब सिस्टमिक रिस्क मार्केट में एंटर करता है तो पेपर एसेट्स का कॉन्फिडेंस टेस्ट होता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। सिस्टम में क्रैक कहाँ है? अब ध्यान से सुनिए। फ्राइडे मॉर्निंग बुलियन बैंक्स कोल्ड स्वेट में उठे और ये कोई एग्जैजरेशन नहीं है, क्योंकि जब उन्होंने टर्मिनल्स ऑन किए उन्होंने सिर्फ प्राइस नहीं देखा, उन्होंने न्यूज़ वायर्स देखे, उन्होंने नेवल डिप्लॉयमेंट्स देखे, उन्होंने जियोपॉलिटिकल कैलेंडर देखा। और उस मोमेंट में उन्हें एक चीज समझ आई कि इस वीकेंड का सबसे डेंजरस ट्रेड क्या है। शॉर्ट फिजिकल मेटल्स। और अगर आपको ये ड्रामेटिक लग रहा है तो चलिए इसको लॉजिकली ब्रेक करते हैं। वीकेंड रिस्क म्यूजिक स्टॉप्स थ्योरी। देखिए, जब मार्केट्स ओपन होते हैं तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप हेज कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट्स रोल कर सकते हो, स्पूफ कर सकते हो। लेकिन फ्राइडे बेल बजते ही म्यूजिक बंद, मार्केट्स फ्रीज। 48 आवर्स तक आप लॉक्ड हो अपनी पोजीशन के साथ। और यही सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस पॉइंट होता है। अब इमेजिन करो, आप $1 बिलियन नेकेड शॉर्ट पोजीशन होल्ड कर रहे हो गोल्ड या सिल्वर में, और सैटरडे रात को जियोपॉलिटिकल एस्केलेशन होती है। संडे एशिया ओपन होते ही प्राइस गैप अप करता है और आपको सिर्फ लॉस नहीं होता, आपको कैस्केडिंग मार्जिन कॉल्स ट्रिगर होते हैं। यही फ्राइडे का रियल पैनिक था। जियोपॉलिटिक्स, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज फैक्टर। अब सवाल उठता है, पैनिक क्यों? इसका जवाब ज्योग्राफी में है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, 21 माइल्स वाइड चोक पॉइंट, रफली 20% ग्लोबल ऑयल सप्लाई यहीं से पास होती है। अगर वहां डिसरप्शन होता है तो ऑयल स्लो इंक्रीज नहीं करता, ऑयल वॉयलेंट करता है। और जब ऑयल स्पार्क करता है तो इन्फ्लेशन नरेटिव वापस एक्टिवेट होता है। एनर्जी शॉक, इन्फ्लेशन शॉक, बॉन्ड मार्केट स्ट्रेस, करेंसी स्ट्रेस। और ये डोमिनो इफेक्ट बैंक्स समझते हैं, इसलिए उनका स्ट्रेस जस्टिफाइड था। गोल्ड रिएक्शन, फियर इंडेक्स एक्टिवेटेड। अब प्राइस एक्शन पे आते हैं। 9:45 AM न्यूयॉर्क टाइम, नेवल रिपोजिशनिंग हेडलाइंस हिट इंस्टीट्यूशनल टर्मिनल्स, एल्गोरिदम्स ट्रिगर। और फिर गोल्ड ने जो किया वो नॉर्मल रैली नहीं थी, वो वर्टिकल मूव था। रेजिस्टेंस लेवल्स डिसॉल्व, लिक्विडिटी स्वीप, मार्जिन कॉल्स ट्रिगर। और जब शॉर्ट्स कवर करते हैं वो बाइंग डिमांड क्रिएट करते हैं। ये ऑर्गेनिक रैली नहीं थी, ये फोर्स्ड रैली थी। और फोर्स्ड रैलीज एक्सेलरेट करती हैं। सिल्वर बैटलफील्ड एल्गोरिदमिक स्लैम। अब यहीं से स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है। गोल्ड रैली कर रहा था लेकिन सिल्वर में बैंक्स ने एक लास्ट अटेम्प्ट किया। सुप्रीम कोर्ट रूलिंग हेडलाइन हिट। एल्गोरिदम्स का लॉजिक सिंपल होता है, टैरिफ डाउन तो यानी इन्फ्लेशन रिस्क डाउन और मेटल्स सेल। मिली सेकेंड्स में पेपर कॉन्ट्रैक्ट्स डंप हुए, सिल्वर $79.80 तक ड्रॉप। रिटेल पैनिक मोड में, लेकिन यहीं पे नरेटिव फ्लिप हुआ। क्योंकि एल्गोरिदम्स हेडलाइंस रीड करते हैं, ह्यूमन इंस्टीट्यूशंस कंटेक्स्ट रीड करते हैं। जियोपॉलिटिकल रिस्क इंटैक्ट था, एनर्जी चोक पॉइंट इंटैक्ट था, वॉर प्रोबेबिलिटी इंटैक्ट थी। इसका रिजल्ट क्या हुआ? वॉयलेंट $4 रिवर्सल, $84 रिक्लेम। और जो लोग डिप पे शॉर्ट हुए वो ट्रैप हो गए। और जब ट्रैप्ड शॉर्ट्स नेक्स्ट वीक कवर करेंगे वो एडिशनल बाइंग प्रेशर क्रिएट करेंगे। अब आते हैं चाइना इफेक्ट, साइलेंट कैटलिस्ट। और अब आता है ये सबसे पावरफुल जॉइनिंग पॉइंट।
अगर ये सब इनफ नहीं था तो मंडे मॉर्निंग एक और कैटलिस्ट एंटर करेगा, चाइना। शंघाई एक्सचेंजेस लूनर न्यू ईयर के बाद रीओपन हो रहे हैं और ये कोई नॉर्मल बायर नहीं है। चाइना सिल्वर ट्रेड के लिए नहीं खरीदता, चाइना सिल्वर स्ट्रैटेजिक स्टॉकपाइल के लिए खरीदता है। सोलर मैन्युफैक्चरिंग, ईवी प्रोडक्शन, मिलिट्री इलेक्ट्रॉनिक्स, और जब जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बढ़ती है, स्ट्रैटेजिक नेशंस इन्वेंट्री रिड्यूस नहीं करते, इन्वेंट्री सिक्योर करते हैं। यही चाइना इफेक्ट है, प्राइस इंसेंसिटिव डिमांड। और जब प्राइस इंसेंसिटिव डिमांड लो फ्लोट से कोलाइड करती है, मार्केट रिप्राइस करता है वॉयलेंटली। कॉमेक्स स्ट्रेस पॉइंट, इन सबके पैरेलल एक और टिकिंग क्लॉक चल रहा है, कॉमेक्स डिलीवरी विंडो। रजिस्टर्ड इन्वेंट्री हिस्टोरिक लोस पे, पेपर क्लेम्स हाई हैं। अगर डिलीवरी डिमांड सर्ज होती है और मेटल इनसफिशिएंट होता है तो फोर्स्ड कैश सेटलमेंट सिनेरियो। और जब एक्सचेंज क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क लगता है, पेपर प्राइस और फिजिकल प्राइस डीकपल करते हैं। कॉन्फिडेंस ब्रेक होना सबसे बड़ा कैटलिस्ट होता है। ऑप्टिक्स, बैंक ऑफ इंग्लैंड ब्रॉडकास्ट, और इसी बैकग्राउंड में सडनली मीडिया वोल्ट टूर ब्रॉडकास्ट करता है, शाइनी गोल्ड बार्स, हैवी वोल्ट डोर, साइकोलॉजिकल मैसेजिंग। हेल्दी सिस्टम को ऑप्टिक्स की जरूरत नहीं होती, स्ट्रेस्ड सिस्टम ऑप्टिक्स क्रिएट करता है। और जब सिस्टम स्टेबिलिटी दिखाने की कोशिश करता है तो यूजुअली वोलेटिलिटी अहेड होती है। स्टेप 3 अब आते हैं इसकी सोल्यूशन, आपका बैटल प्लान। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन सब में आप क्या करें। सबसे पहले इमोशनली रिएक्ट मत करिए, वोलेटिलिटी हाई होगी, नैरेटिव्स फ्लिप होंगे, हेडलाइंस इंटेंस होंगी, लेकिन स्ट्रैटेजी काम होनी चाहिए। स्ट्रैटेजिक माइंडसेट रखिए, शॉर्ट टर्म नॉइज इग्नोर करिए, ओवर लेवरेज अवॉइड करिए, रिस्क मैनेज करिए। अगर मेटल्स में एक्सपोजर चाहिए तो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच रखिए, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, ग्रेजुअल पोजीशनिंग, लिक्विडिटी रिजर्व मेंटेन करिए। और अब मैं अपना फाइनल थॉट दूंगा, ये टाइम डे ट्रेडिंग का नहीं है, ये टाइम पैनिक सेलिंग का नहीं है, ये टाइम ईगो बैटल का नहीं है, ये टाइम पोजीशनिंग का है। मार्केट्स में सरवाइव करने वाले लोग नहीं होते जो हर मूव कैच करें, वो होते हैं जो सिस्टमिक शिफ्ट्स आइडेंटिफाई करें। और इस वक्त सिस्टमिक स्ट्रेस विजिबल है। क्वेश्चन सिंपल है, क्या ये एस्केलेशन फुल ब्लोन कॉन्फ्लिक्ट बनेगा? क्या डिलीवरी स्ट्रेस रियलिटी बनेगा? क्या चाइना डिमांड प्राइस पुश करेगा? आंसर्स फ्यूचर में मिलेंगे, लेकिन प्रिपेयर्डनेस प्रेजेंट में डिसाइड होती है। इल्यूजन क्रैक हो रहा है, नरेटिव शिफ्ट हो रहा है, सिस्टम टेस्ट हो रहा है। अगर आप इमोशनल हुए, मार्केट आपको पनिश करेगा। अगर आप डिसिप्लिन रहे, मार्केट आपको रिवॉर्ड करेगा। ड्रैगन जग रहा है, शॉर्ट्स ट्रैप हो रहे हैं, एनर्जी चोक पॉइंट एक्टिव है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन, आप प्रिपेयर्ड हो या सिर्फ वॉचिंग मोड में हो? होल्ड क्लैरिटी, होल्ड डिसिप्लिन, और सबसे इंपॉर्टेंट, होल्ड कन्विक्शन।